हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग पॉलिनोमियल का जो है कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें इस पॉलिनोमियल में है, इसका जो है एकदम स्टार्टिंग से लेके थोड़ा वाला मैं 9th से भी बातें कर लूंगा, जो 9th में पढ़ाया जाता है बेसिक से लेकर, और यहाँ 10th में एक्सरसाइज 2.1 तक पहुंचने के लिए सारे जो है कंसेप्ट यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप नए हैं तो पहले वो जानते ही हैं जो नियम कानून है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ये सब करिएगा। और दूसरा चीज कि चैप्टर 1 यानी रियल नंबर पूरा कंप्लीट समाप्त हो गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाया हूं, तो जाके आप उसको जो है चैनल पे विजिट करिए, उन सब चीजों को देखिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुपद है। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, बहुत सारे टर्म मिलकर बहुपद बनते हैं। लेकिन हम लोग पहले यहां नहीं पहुंचेंगे, पहले उसकी छोटी छोटी बातें जानेंगे, उसके बाद से यहां पे पहुंचेंगे। तो सुनिएगा, बहुपद का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको जो है ये जानना पड़ेगा, इसे वेरिएबल बोलते हैं। ज्यादा अंग्रेजी की बात नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा। ठीक है, ये वेरिएबल है। चर, चर का मतलब ये होता है जिसका मान बार बार बदलता है, उसे चर बोलते हैं। मतलब ये है कि इसका मान फिक्स नहीं रहेगा। और नोट्स भी साथ में बनाते चलेंगे। नोट्स इज द इंपॉर्टेंट रोल, इंग्लिश हो रहा है क्या जी? नोट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके जो है जीवन में अच्छे नंबर पाने के लिए, समझ रहे हैं ना? तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, नोट्स जरूर बनाइए, कोई भी काम हो नोट्स जरूरी है। तो चर में जो है जिसका मान बार बार बदलता है, फिक्स नहीं रहता है, बार बार बदलता है। आप जानते होंगे, लेकिन मेरा काम है कंप्लीट अच्छे तरीके से बताऊं, सबको साथ में लेके चलना है। जिसका मान बार बार बदलता है वही आपका क्या है? चर है, यानी वेरिएबल है। यहां से आप पकड़ लेंगे तो ऐसा ही एक ही जैसा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं वेरिएबल का मतलब है जिसका मान बार बार बदले। मतलब ये है ना कि फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो। जैसे में आप देखिएगा, इसको हम लोग जो है प्रदर्शित करते हैं ABCD के अक्षरों से, जैसे X, Y, A, C, Z, ऐसा कुछ भी ले लेंगे ABCD में के, जो भी आपका अल्फाबेट में जो है 26 लेटर होते हैं, उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। इसको इसी से डिनोट किया जाता है। तो जैसे मैं कहना ये चाह रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे देखिएगा 5x बराबर यहां पे 25 है, ऐसे मान लीजिए, ये एक इक्वेशन है। और x बराबर यहां से देखिएगा ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, ऐसे। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? 5। ये कट होगा तो 5 आ जाएगा। लेकिन आप देखिएगा x माइनस 2 बराबर 7 ऐसे दिया है। इसका मतलब ये है कि x अगर बराबर में करूं तो ये 7 होगा, और ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा। तो ये x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 9। तो x तो वही है, x तो आपका वही है, लेकिन इसके मान देख रहे हैं अलग अलग है। तो यही वेरिएबल है, इसके मान फिक्स नहीं होते, ये जो है किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, अलग अलग अपना रूप चेंज करता है, बदलता है। बहुत है इतना। इसके बाद से जो है अचर हम लोग सीखेंगे कि अचर क्या है। अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। थोड़ा नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, इतना लंबा जो है इंग्लिश वर्ड नहीं है खतरनाक कि आपको ना समझ में आए। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी ना बदले। मतलब कि क्या इसका मान है? ये जो है ना फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है। और इसको जो है हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो गिनती के जो संख्याएं हैं उससे हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे जो है 5 है, 5 यहां रहे, चाहे मेरे यहां 5 रहे, चाहे आपके यहां 5 रहे, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। यहां तो इंडिया में छोड़िए, आप विदेश में भी चले जाएंगे 5 ही रहेगा, समझ रहे हैं ना? आसमान में भी इसको लेकर चला जाएगा 5 ही रहेगा। कुछ भी आप लिख लीजिए 10, और यहां पे आपका 29, ऐसे कुछ भी डॉट डॉट ले लीजिएगा। तो ये जो है चर है, ये अचर है। ठीक है, अब इसके बाद से जिन चीजों की जरूरत होगी मैं वही बात करूंगा, बाकी कोई चीज बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ध्यान रहे। और एक चीज मैं आपको यहां पे कंफर्म कर देता हूं कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा आप समझदारी नहीं दिखाएंगे,
तो अच्छी चीज है ना बगल से ऐसे गुजर जाती है, समझ में नहीं आता है, और जब गुजर के आगे निकल गई रहती है तब समझ में आता है ओहो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने छोड़ दिया। तो बाद में आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से सलाह देता हूं, नोट्स जरूर बनाए आप, मुझसे पढ़े या किसी से भी पढ़िए उससे मतलब नहीं है, नोट्स जरूरी है। तो ये जो है आपको चर अचर मैंने बता दिया। यहां पे एक चीज और आप जान जाइए, जानते भी होंगे लेकिन इसमें जरूरत है इसकी, इसलिए मैं बता रहा हूं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में जो है होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? तो अगर आप इसे कहेंगे ना, इसको आप जो है ना ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इसे बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसे। पूर्ण संख्या को जो है धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। तो ये जो है आपका पूर्ण संख्या है। अगर प्यारे बच्चों इतनी मेरी बात आप समझ गए हैं तो मैं आपको जो है थोड़ा सा इससे आगे लेके चलता हूं, और आगे मैं आपको यहां पे लेके आऊंगा। जानते हैं कहां पे? देखिएगा अब इसके बाद से जो है इस चैप्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बीजीय व्यंजक। ये तो गलत हो गया जी, कोई बात नहीं है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है मैं आपको बताता हूं। बीजीय व्यंजक जो है कुछ मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, चलिए, कुछ निश्चित, कुछ निश्चित चर और एवं भी लिख सकते हैं, और अचर राशियों, चर एवं अचर राशियों की, ध्यान दीजिएगा यहां पे, योग, अंतर, गुणा, गुणन भी लिख सकते हैं, गुणन, और भाजन मतलब भाग, भाजन के संयोग। क्या चीज? संयोग, सही तो है, संयोग से यहां पे मैं मिटाता हूं, इसको अच्छे से लिख लेता हूं, से बने पद क्या कहलाते हैं? पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या इसका मतलब है? जैसे समझिएगा प्यारे बच्चों, जैसे ये देखिएगा, ये आपका चर है और ये आपका अचर है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है, कॉमा। दूसरा देखिएगा, 2x² माइनस 3 अंडो, यहां पे कर देता हूं 3 है, ये क्या हो रहा है जी? 3, बस इतना ही रहने दीजिए। ये भी आपका जो है क्या है? अबीजीय व्यंजक है। और भी अगर मैं कुछ ले लूं तो जैसे मान लीजिए कि 5x के पावर -1/2, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है, ठीक है। और इसमें जो है आपका कुछ भी डिवाइड भी आप लगा सकते हैं, डिवाइड, क्योंकि देख रहे हैं योग, अंतर, गुणन और भाजन से बने पद को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो यहां पे जो है आपका +6x प्लस में 3, ऐसे ये सारे बीजीय व्यंजक हैं, समझ रहे हैं? इसके उदाहरण हैं। तो अगर आप, अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको यह बताया कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, आप जानते हैं, लेकिन इसमें जरूरत है तो हम बता रहे हैं। जानते भी होंगे तो क्या हुआ, नोट्स बनाइए एकदम बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, चर अचर हो गया, और उसके बाद से मैंने आपको बताया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बताया, क्योंकि इसकी जरूरत है यहाँ पे। 9th के चैप्टर 1 में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, ये वाला बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए होंगे। और थोड़ा सा मैं जब रियल नंबर आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा था
तो उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, क्योंकि 9th में पढ़े हुए ज्यादा दिन हो गया रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हूं आपको। तो उसके बाद से मैंने आपको बताया बीजीय व्यंजक, ये वाला, ठीक है, इतना चीज मैंने बताया। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप समझ रहे होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप नोट्स बनाइए। आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे तो आपके पास नोट्स जरूर होगा। उसी नोट्स में कुछ मेरे यहां से हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हो तो वो मेंशन कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए। अगर कम हो सकता है कि जो टीचर आपको बताए होंगे उनसे मैं कम बता रहा हूं, तो आपको मतलब कंपेयर करेंगे, मेरा कहने का मतलब है। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं तो आप उसमें नोट कर लेंगे। इस तरीके से आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार होगा। नोट्स हमेशा अच्छे और अच्छे कॉपी से और क्या बोलते हैं अच्छे पेन से बनाइए, ताकि दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि बार बार हमको रिवीजन करना है। कितनी बार आप वीडियो देखेंगे? अगर 40 मिनट की वीडियो होगी तो 40 मिनट लगेगा, लेकिन 40 मिनट की वीडियो का अगर नोट्स बना होगा तो 5 मिनट में आप दूर आ सकते हैं। चेक करके देख लीजिएगा एक बार। तो अगर इतना हो गया है तो हम लोग इससे आगे चलेंगे। इसके बाद से जो है बीजीय व्यंजक हो गया है, तो ये ना 8 में ना आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, तो ये वही है। और इसी का रूप बदल के 9th में पॉलिनोमियल हो गया, यानी बहुपद हो गया। और 10 में थोड़ा उससे अधिक, उसी बहुपद से थोड़ा सा अधिक। तो अब हम लोग चलेंगे बहुपद पे, जो हमारा चैप्टर का नाम है। क्या है? बहुपद। बहुत सारे पद रहते हैं, उसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे में आप ध्यान दीजिएगा कि बहुपद के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। यहां पे ये वाला जरूर लिखिएगा आप, अचर, सॉरी, इनटू में चर, चर के पावर में पूर्ण संख्या। एकदम ये नोट कर लीजिए, पूर्ण संख्या, ये जीरो लगा दें तो संख्या इसको समझिएगा। ये पहला तो चीज यही हो जाता है कि आप चर और अचर को छाटिए। 9th में तो यही आप आए होंगे करके, ये चीज आपको जरूर बताया गया होगा। तो चर, सॉरी, अचर और इनटू में चर और घात में जो है क्या? पूर्ण संख्या। जैसे आप उदाहरण ले लीजिएगा, जैसे में यहां पे देखिएगा x अब प्लस 3, जो अभी मैंने उसमें लिखा था बीजीय व्यंजक में। तो ये बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद भी होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। सारे बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। कारण है उसका, मैं यहां पे आपको समझा दूंगा। तो ये जो है देखिएगा, यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो सुनिए, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके बताता हूं। ये आपका इसमें 1 अचर है, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 जो है अचर है, घात में भी 1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे आपका x है और x के पावर में 0 है। किसी भी संख्या के या किसी भी अचर पद के, चर पद के मान घात पे 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहां पर ये रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा इसका, और 1 से इसमें गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका देखिए अचर, चर और ये पूर्ण संख्या, अचर, चर, ये पूर्ण संख्या, 0 भी पूर्ण संख्या है। तो ये आपका क्या है? बहुपद है। ये वाला, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, ये वाला आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, x अब प्लस 3। और क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस में 3। ये आपका बहुपद है। अचर, चर, पूर्ण संख्या, अचर, चर, यहां पे 1 है पूर्ण संख्या, अचर, चर में x मान लीजिए और x के पावर में 0 मान लीजिए, पूर्ण संख्या है। ये आपका बहुपद है। सुनिएगा ध्यान से। अब आपको ये बताना है, बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? 5। तो आपको लगेगा कि इसमें तो चर अचर दिख ही, अचर केवल दिख रहा है, चर दिख ही नहीं रहा है, ये बहुपद नहीं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन नहीं, ये बहुपद है। कैसे? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे आ जाइएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 5 और गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यस, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। 5 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0, क्योंकि मैं अभी बताया किसी के भी पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। तो 1 की वैल्यू ये रख सकते हैं। तो यहां पे देखिए 5x और इसके पावर 0, अचर, चर और घात में क्या है आपका? पूर्ण संख्या। तो ये सारे जो है आपके क्या है? बहुपद है। इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है आपको पढ़ना है। ध्यान देंगे, अगर ऐसा कहीं लिखा है, ऐसा माइनस लिख दीजिए, मैं सारा प्लस ही लिख रहा हूं, माइनस है ये,
आप लिख दीजिए यहाँ पे 7 7 हो रहा है, 7 लिख। ये बताइए बहुपद है कि नहीं है? क्योंकि ये वाला तो अचर है, ये जो है आपका चर हो गया और ये आपका क्या हो गया, होल नंबर हो गया, यानी पूर्ण संख्या हो गया। तो ये आपका बहुपद है, ये वाला, समझ रहे हैं, ये आपका बहुपद है। अब देखिएगा इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि x के पावर -1 अब +3, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि जो x के पावर में दिया हुआ है ये -1, ये आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं है। मैं ये कर रहा हूं कि एक क्लास के सबसे कमजोर विद्यार्थी को लेके चल रहा हूं, अन्यथा आप 9th में बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस चीज को कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे, टीचर भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे और आपने भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। तो लेकिन फिर भी एक बेसिक वे में आपको अच्छे तरीके से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आप जान रहे हैं तो बोर मत होइएगा, बने रहिए, सारी चीजें आएंगी जो जिस चीज की जरूरत है यहाँ पे। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये बहुपद नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर में हमको चाहिए क्या चीज, पूर्ण संख्या चाहिए ही चाहिए, और पूर्ण संख्या को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। यहाँ पे कभी ऋण नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतना बात मैंने बोला तो आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, बहुपद के प्रकार। ये सारी चीजें 9th वाली ही है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पे बताया जा रहा है ताकि आप जुड़ जाएं, 10वीं और 9th से चीजें जुड़ जाए, दिमाग आपका रिलेट कर ले। ठीक है, तो आइएगा हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे जो है आपका है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसकी जरूरत है मैं वही बताऊंगा। वेरिएबल्स के तौर पे, यानी चर अचर के माध्यम से भी इसको तोड़ा जाता है। मैं यहाँ पे जिस चीज की जरूरत है सिर्फ वही बात करूंगा, और वो क्या है तो सुनिएगा ध्यान से। वो ये है कि पहले जो है किसके आधार पे, आसानी से पढ़ने के लिए 2 पार्ट में हम लोग इसको बांटे हुए हैं। एक जो है पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है, ये आधार है। और यहां पे मैं लिख देता हूं घात के आधार पर। अभी ये सब क्लियर हो जाएगा, घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार, है ना, घात के आधार पर। और यहां पे घात, ये आपका ये पद का मतलब होता है टर्म। सुनिएगा, जैसे देखिएगा जैसे यहां पे देखिएगा लिखा है 2x, इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं, तो एक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या चीज, लिख देता हूं, चलिए, एक पदी बहुपद। ठीक है, अब सुनिएगा, अब टर्म कैसे पता चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिएगा 3x² अब प्लस में 5, ये प्लस माइनस ही आपको डिफाइन करते हैं, यानी प्लस माइनस से ही पता चलेगा कि कितने पद हैं, वही पद को अलग अलग करता है। तो ये प्लस, तो प्लस के इधर 1 है, प्लस के उधर 1 है, तो 2 हो गया। तो इसमें 2 पद हैं, एक पद ये दूसरा पद, तो इसे बोलेंगे द्विपदी। क्या चीज, द्विपदी बहुपद। ये आपका बाबू ऐसे है, ठीक है, चलो फिर से मिटा के लिख देता हूं, द्विपदी बहुपद। ठीक है, अब ये देखिएगा 2, और ऐसे देखिएगा कहीं लिखा होगा, बार बार 3 हो रहा है क्या, 8x का क्यूब प्लस, ठीक है, अच्छा ये क्यूब भी लेना जरूरी नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए आइएगा, देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। जैसे ऐसे देखिएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऐसे लिख दीजिए। तो 1 2 3, ठीक है, इसमें देखिएगा 1 2, इसमें केवल 1, इसमें 1 2 3, तो 3 पद हैं, तो इसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद।
इसके बाद आएंगे तो उसे हम लोग बोल देते हैं बहुपद बोल देते हैं, बहुत सारे पद। मतलब डिफाइन किया गया कि 3 तक ही ले लो, कितना तक लो, चतुर्थ पदीय, पंचम पदीय, कितना तक गिनती पढ़ा जाएगा? नहीं, गिनती तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो 3 तक ऐसे बता देगा, इतना जानिए, बाकी सब बहुपद है। ठीक है, अब इसमें आप आ जाइएगा, इसमें जो है आप यहां से ये वाला कलर ले लेता हूं, तो इसमें देखिएगा, इसका घात का मतलब क्या है? जैसे यहां पे ये लिखा हुआ है 5x², तो इसको जो है, इसको हम लोग घात बोलते हैं, घात। इसको हम लोग जो है, इसको जो है ना चर बोलते हैं, चर। और इसको जो है, इस x का, इस चर का गुणांक है, गुणांक, कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मैं यहां पे बना देता हूं, यहां से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा है 2x², ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से देखिएगा, इसे बोलेंगे x का गुणांक। x का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों? x का गुणांक क्या है? तो 2 है। चर आपका कौन सा है? चर, तो चर x है। ये आपका क्या है? तो इसे हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात, पावर, एक्सपोनेंट इंग्लिश में आप पढ़े होंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप जान गए हैं तो यहां पे आइएगा, जैसे यहां पे देखिएगा x+3, तो ये बहुपद है, और इस बहुपद का घात कितना है? तो यहां पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां पे 1 लिखा है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री, और इस बहुपद की डिग्री कितनी है? डिग्री, तो डिग्री बराबर इसका 1 है। बहुपद के अधिकतम, मैक्सिमम पावर को, अधिकतम घात को ही डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, तो मैं आपको यहां पे देखिए समझाने के लिए बोल रहा हूं, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे 1 लिखा है, और यहां पे x के पावर 0 लिखा है। तो इन दोनों में, दोनों घात हैं, ये घात है, ये भी घात है, लेकिन घातों में जो सबसे बड़ा होगा उसी को उस बहुपद का डिग्री बोलते हैं। और इस बहुपद की डिग्री कितनी है? 1। इस बहुपद की डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों? 1। अगर इस बहुपद की डिग्री 1 है तो इसे हम लोग बोलते हैं एक घाती बहुपद। एक घाती, कौन सा? एक घाती, इसे क्या बोलेंगे? एक घाती बहुपद। समझ रहे हैं ना? तो इसे जो है ना एक घाती नहीं जी, एक घाती भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका फेमस नाम देखिए, थोड़ा सा हिंदी में आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो आसान लगेगा, नामवा केवल इसका। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक। प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, एक घाती है, रैखिक बहुपद। कैसे रैखिक इसका नाम पड़ा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बस बने रहिए आप। रैखिक बहुपद इसे बोलते हैं। अब ये सुनिएगा, जैसे ऐसे लिखा हो 2x² प्लस 3x और -1, तो इस बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी है? इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? तो अधिकतम घात इसकी कितनी है? 2। तो यानी इस बहुपद की डिग्री कितनी हो गई? डिग्री आपकी कितनी हो गई? 2। तो जिस बहुपद की डिग्री 2 होगी उसे द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसको बोलते हैं द्विघाती, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। अब इसके बाद से देखिएगा, अब जो है आइएगा यहां पे, अगर इस टाइप से है 3x का क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x और प्लस में 1, ऐसे, तो इस बहुपद की मैक्सिमम पावर, अधिकतम, देखिए सब घात है, ये भी घात है, यहां पर भी घात है, यहां पर भी घात है, लेकिन घातों में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग जो है डिग्री बोलते हैं। और डिग्री के आधार पर, यानी घात के आधार पर बहुपदों को जो है हम लोग लगभग शुरुआत के 3 का नाम रखते हैं, उसके बाद से सब बहुपद है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है आपका, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 9th में तो डिग्री भी पूछता है, इसकी डिग्री 3 है, डिग्री इसकी 3 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक, क्यूबिक बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, क्यूबिक बहुपद।
पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलेंगे तो, ठीक है। ऐसे अगर प्यारे बच्चों इतना चीज आप जान गए हैं तो एक बेसिक जानकारी आपको हो गई है। इस वाले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये अगर ये बहुपद है तो ये जो x का गुणांक है इसे हम लोग x के साथ जिसका गुणा हुआ है उसे गुणांक बोलते हैं। 9th में आपका पूछता है कि x का गुणांक बताना है तो x का गुणांक 2 होगा। कोफिशिएंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो है आपका चर है यानी वेरिएबल है और ये जो है आपका घात है। और बहुपद में जो अधिकतम घात होगी उसी को डिग्री बोलते हैं। डिग्री के आधार पर बहुपदों का 3 नाम हम लोग रखे गए हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं और बाकी जो है सब बहुपद हो जाता है। तो पहले वाले घात को रैखिक बहुपद बोलते हैं। दूसरा अगर मैक्सिमम डिग्री जिस बहुपद की डिग्री 2 होगी उसे हम लोग जो है क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। और जिस बहुपद की डिग्री अधिकतम घात 3 है यानी डिग्री 3 है उसको जो है त्रिघात बहुपद बोलते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप इतना समझ गए हैं तो एक चीज और बताना है, उसके बाद से इन सब चीजों को जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, ज्यामितीय इसका जो है रूप देखेंगे कि क्या कैसे किस तरीके का जो है ज्यामिति इसका जो है। 9th में आप केवल इतना ही पढ़े होंगे। इसमें जो है आपका इसका ज्यामितीय रूप देखना है कि किस तरीके से इसका बनता है, इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, ठीक है। और जैसे ही ये चीज आप जान जाएंगे तुरंत आप एक्सरसाइज 2.1 पे जाएंगे ना, 2 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा मैं बोल दिया, लेकिन 2 मिनट में मान के चलता हूं कि अगर कमजोर भी विद्यार्थी है तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा हल करने में। तो आइएगा हम लोग आगे चलते हैं। चर हो गया, अचर हो गया, व्यंजक हो गया, ठीक है। और व्यंजक के बाद से बहुपद हो गया, बहुपद के टाइप भी बता दिया, और गुणांक भी हो गया, और चर अचर तो हो ही गया था, वेरिएबल, ठीक है। और घात भी हो गया जिसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम अधिकतम पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री के आधार पर और हमने पद के आधार पर टर्म बताया कि प्लस माइनस ही बताते हैं कि इसमें कितने टर्म है। इस बहुपद में टर्म के आधार पर 3 नाम, शुरुआत के 3 नाम रखे गए हैं। डिग्री के आधार पर शुरुआत के 3 नाम रखे गए हैं, बाकी जितने आ जाएंगे सब बहुपद है, ठीक है। बहुपद में ध्यान रखेंगे, बहुपद की घात हमेशा याद रखिएगा, बहुपद का रूप चर गुणे अचर और अचर के पावर में पूर्ण संख्या रहना चाहिए यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यही बहुपद का रूप है। बहुपद को पहचानने के लिए यही जो है इसका क्या है, रूप, इसका फॉर्मेशन है। और एक चीज मैं आपको नहीं बताया, थोड़ा सा आप इधर नोट कर लीजिएगा, देखिएगा। जैसे ये देखिएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का आखिर मानक जो है इसका फार्मूला, मानक रूप इसका होता कैसा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ax + b। जानकारी के तौर पे बता देता हूं, ठीक है। और ये जैसे ये था, ऐसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे, तो इसका इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, यानी जो है इसे हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसका रूप कैसा होता है, तो इसका मानक रूप जो है ax² + bx और प्लस में c होता है, ऐसे होता है। अगर त्रिघाती की बात कर ले, ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ऐसे 5 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ax³ माइनस या प्लस, कुछ भी प्लस ले लीजिए, वो तो माइनस प्लस जुड़ते जाता है, और यहाँ पे 2x और प्लस में 1 ऐसे है। तो ये ax³ और प्लस bx² और प्लस में आपका cx और प्लस में यहाँ पे आपका अचर पद d हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कभी भी ये वाला x² का यानी जो घात मैक्सिमम घात है, द्विघात में जो द्विघात जो बहुपद है उसका जो मैक्सिमम यानी पहला टर्म, वो कभी भी उसका कोफिशिएंट 0 यानी गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही इसका गुणांक 0 होगा इसका रूपे चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें भी आप समझ गए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास। बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा दिक्कत यही है कि आप लोग शेयर वगैरह करने में, लाइक करने में आप कंजूसी कर रहे हैं। अरे जब 30 वीडियो मान लीजिए कि 30 व्यू जा रहा है, एक बात मैं कह रहा हूं कि एक दिन में हमारे वीडियो पे अभी उतना हमारी चर्चाएं नहीं है, तो 30 व्यू जा रहा है, तो इसका मतलब 30 लोग देखे होंगे। अरे यार जस्ट ऊपर मैंने ऐसे किया हो रहा था, उसको बस क्लिक कर देना है और ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि जिसको उठाना है। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि अगर अच्छा चीजें लग रही हैं तो बस लाइक वाला बटन दबाओ यार, कुछ कमेंट भी करो, समझ रहे ना, कुछ कमेंट करो कि सर आप अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, सर आप अच्छे पढ़ाते हैं, कुछ भी बस करो, समझ रहे ना। जो भी आप करेंगे उसका सम्मान किया जाएगा, सुधार करने की कोशिश की जाएगी।
देखिए मेरा ये मानना है कि जब जलेबी की तरफ उलझ ही गए हैं तो जो चाशनी, जो चीनी की चाशनी रहती है ना, उसमें डूब के क्यों ना मजा लिया जाए। समझ रहे हैं ना। अब ये मत समझे करे तो बहुत जिंदगी उलझ गई है जलेबियों की तरह, बड़ी उलझन में है। मैं तो यही मानता हूं हमेशा कि अगर जिंदगी जिलेबी की तरफ उलझ ही गई है तो बस उस चाशनी में डूब के मैं आनंद लूंगा। अब ये उलझन वाली बात नहीं करूंगा, परेशानियों की बात नहीं करूंगा मैं। समझ रहे हैं ना। तो आप, मैं यही कह रहा हूं कि परेशानियों में भी आनंद ढूंढिए, जब तक आप घिसेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना, आप चमक के नहीं बाहर निकलेंगे। आप जानते ही हैं, मुझे लग रहा है एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप चमकना चाहते हैं सूर्य की तरह तो पहले उसकी तरह जलना सीखिए। बहुत फेमस, बहुत बढ़िया बात है। आप इस लाइन को रख के चिपका लीजिएगा। मैं अपने जहां पे पढ़ता हूं चिपकाया हूं दीवार पे सामने, अपने बोर्ड के सामने, जहां पे भी मैं पढ़ता हूं टेबल के सामने। तो ये चीजें ना हमें मोटिवेट करता है और कुछ बात नहीं है। समझ रहे हैं ना। लेकिन मोटिवेशनल से सबसे अच्छी बात जानते हैं मुझे क्या लगता है, मोटिवेशनल वगैरह चीजें ना बोली जाएंगी तो काम करेगा, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा रहता है। एक नियम बनाइए, उसको फॉलो करिए, सबसे आसान तरीका है जीवन में। चलिए कोई बात नहीं है, लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी, काम हम लोग करते हैं। अब मैं क्या कर रहा था, बहुपद के शून्य की बात करूंगा। शून्य का बहुपद नहीं लिखता, केवल शून्य लिख देता हूं। शून्य, शून्य का मतलब क्या है कि जिस मान पे, जिस वैल्यू पे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे, उस जिस मान पे हुआ है उसे शून्यक बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो है x प्लस 5, ये एक बहुपद है। और बहुपद को ना मैं नहीं बताया तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, पी एक्स है, पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स वेरिएबल है, जो वेरिएबल होगा, जो चर होगा, उसी के माध्यम से पी से जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस मान पर ये बहुपद, जो बहुपद हमारा पी एक्स है, जिस x के वैल्यू पर इसका मान 0 हो जाएगा उसी को शून्यक बोलते हैं। ये 9th में आप शून्यक निकालना सीख गए होंगे। जब भी कोई आपको शून्यक निकालने की बात करता है तो आपको क्या बोला जाता है, आपको क्या बताया गया होगा, या आप क्या करते हैं कि जो बहुपद है उसका मान जो है 0 रख देते हैं तो शून्यक उसका निकल जाएगा। तो ये x प्लस 5 और इसका मान हम 0 रख देते हैं, शून्यक निकालना है। शून्यक जब भी पता करना हो उस बहुपद को 0 के बराबर मान लीजिए। तो यहां से देखिएगा x बराबर कितना आ गया, -5। सॉरी, थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से लिखूंगा। ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, x बराबर हो जाएगा -5। इसका मतलब यह है कि x बराबर -5 पर ये जो px बहुपद है उसका मान कितना है, 0 है। किस पर शून्य हो रहा है, किस पर शून्य हो रहा है, तो -5 पे। तो जिस पर शून्य होगा ये उसका शून्यक है। बात समझ रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो बहुपद है प्यारे दोस्तों, ये वाला जो बहुपद है इसे हम लोग जो है रैखिक बहुपद, देखिए तो दिख रहा है क्या, रैखिक बहुपद टाइप का, रैखिक बहुपद टाइप का दिख रहा है आपको। तो आप कहेंगे कि यस दिख ही रहा है, आप इतना तो समझ ही रहे होंगे। तो आइएगा आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अगर प्यारे बच्चों शून्यक समझ गए हैं तो हम लोग ज्यामिति के आधार पर भी, ये तो हमने ऐसे निकाल दिया, ज्यामिति के आधार पर भी हम शून्यकों को पता कर सकते हैं। तो कैसे पता कर सकते हैं, आइए यही वाला बहुपद लेके मैं आपको समझाता हूं। एक दो समझाऊंगा, बाकी चीजें आप खुद ही जो है आप करिएगा, समझिएगा। आइएगा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। यहां से कलर ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुपद क्या है, बहुपद जो px है ये जो है आपका कितना है, ये है। मैं कह रहा हूं कि इस px को मान लेता हूं, गणित में मानने में कोई हर्ज नहीं जाता है, कुछ भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है ये y है, तो y बराबर x प्लस 5। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं आपको दिखा दूंगा, इधर आपको मैं मान ले रहा हूं। ऐसे आप फिगर, ये वाला फिगर आप बनाए होंगे, ये मान लीजिए कि ये x है और ये मान लीजिए कि y है। जब x बराबर हम 0 लेते हैं, x बराबर जब हम 0 लेंगे तो देखिएगा कि y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, 2-3 लेके बता देता हूं। x बराबर जब 1 लेंगे आप, 1, x बराबर जब 1 लेंगे तो यहां पे देखिएगा तो इसकी वैल्यू 6 आ रही है। अगर x बराबर आप -1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू देखिएगा आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इतने पे ही, 3 पे ही हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे कहानी बढ़ती है आगे। ठीक है जी।
चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिएगा। अब हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना आप सीख गए होंगे, तो आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये आपका ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको जो है वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर इसको जो है हम लोग ओरिजिन बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक x भी यहां पे 0 होता है और y भी 0 होता है। तो ये चीजें आप 9th में पढ़ के आ गए होंगे, चैप्टर मुझे लग रहा है कि 3 या 4 है, ठीक है, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। चलिए तो आइएगा, यहां से मैं यहां पे कर देता हूं, ये मैं मान लेता हूं कि ये 1 है, और इसे 2 मान लेता हूं, इसे 3 मान लेता हूं, इसे 4 मान लेता हूं। इस तरफ आएंगे तो -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 होगा, नीचे की तरफ -2, ये -3 -4, इतना हो गया। ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, तो ये आपका +1 होगा। +1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल 1 आप लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका 1 है, यहां पर आपका 2 है, ये 3 है और ये आपका 4 है। ध्यान रहे ये सारी चीजें जो है इक्वल रहती हैं, ये चीजें आप 9th में पढ़ के आ चुके होंगे। तो चलिएगा सुनिएगा, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला निर्देशांक क्या है, 0, यानी ऐसे देखिएगा x और y ऐसे ही ना रहता है जी। इसे हम लोग जो है भुज बोलते हैं और इसे कोटि बोलते हैं, ठीक है। इसे भुज बोलते हैं, इसे कोटि बोलते हैं, इसे अवशेषा बोलते हैं और इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x वाला पहले रहता है, तो x की वैल्यू पहले निर्देशांक में कितना है, 0 और इसमें 5, तो 0 5। चलिए तो x पर 0 चलना है तो 0 तो यही होगा, और y पे हमको +5 चलना है, तो चलिए यहाँ पे +5 में लिख देता हूँ। तो ये जो वाली जो बिंदु है, कौन सा पेन लूं मैं, आपका ये वाली जो बिंदु है, इसको जो है बोलेंगे हम लोग 0 और 5, क्योंकि x पर हमने कितना चला 0 और y पे हमने कितना चला 5, समझ रहे हैं। अब आइएगा आगे आइएगा, दूसरा क्या है, 1 है, x पर 1 चलना है और y पर कितना चलना है, 6 चलना है। तो 1 हो गया ये, और यही आपका ये है, ये ऐसे, x तो ऐसे ही ना होगा लंबा, ठीक है। तो ये हो गया, और y पे चलना है 6, तो इसमें y को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, मुझे कुछ और नंबर लेने चाहिए थे, लेकिन चलिए ले लिया हूं तो अब यही डालने देता, ठीक है। थोड़ा सा माइनस प्लस होता तो ठीक लगता। और ऐसे ही ये y एक्सिस है ये, और यहां पे हमारा कितना है, यहां पे हमारा 6 है, तो ये वाला x ऐसे जाएगा, और यहीं पे यहां पे आपका जो है, यहां पर आपका क्या होगा, x पर 1 होगा और y पर कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी चीजें समझ रहे हैं। अब चलिएगा, क्या कह रहा है कि y पर तीसरे वाला निर्देशांक कितना है, तो y पर आपको चलना है 1, और x पे चलना है 1, और इस पे चलना है कितना, 4, तो 4 चलना है, का मतलब आपका y पे प्लस में और इस पे माइनस में, तो ये आपका x पे माइनस हो गया और y पे ये 4 हो गया। तो इसका जो है आप ऐसे करेंगे तो ये आपका होगा ऐसे, सॉरी थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर ये देखिए एकदम सामने है, तो ये ऐसे डॉट 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 ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला ऐसे, और ये वाला भी ऐसे। मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हैं, थोड़े में टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो दिल पे नहीं लेना, ठीक है। और ये इसका तो यही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं क्या हुआ है इसका ये हुआ है कि x पर 0 है और y पर केवल 5 है, तो यही हो जाएगा। और इस वाले को मैं भी दिखा देता हूं, x पर -1 है और y पर कितना है, 4 है। तीनों मैंने जो है बिंदु क्या कर दिया, इस पर दिखा दिया, और ज्यामिति जो है रचना इसका मैंने बना दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, जो तीनों बिंदु है ये वाला, वो मतलब कि 0 और 5, 1 और 6, -1 और 4, ये वाली जो बिंदु है देखिएगा, ये इसको अब मिलाना है हमें। इसको क्या करना है, मिलाना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, मिलाना है। तो मैं थोड़ा सा कुछ मिटाना चाह रहा हूं, तो ये ले लीजिए, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करना है क्योंकि इस चीज की जरूरत पड़ेगी, हम ऐसे कर देता हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 होगा और यहां पर आपका -5 होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे होगा, ठीक है, ये वाला, ये 4 है और यहां पे बराबर रहता है। ये कहने का मेरा मतलब ये है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक अंदाज पे जो है चीजें आपका क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं।
ठीक है, ये सारे इक्वल रहते हैं, सब इक्वल रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है मुझे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो मैं इसको बराबर थोड़ा सा और कर लेता हूं, ठीक है। घबराइए नहीं, समझ जाएंगे आप। ये आपका -1 है, यहाँ पे आपका -2 है, यहाँ पे आपका -3 है, ये -4 है, और ये वाला आपका -5, ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे चलिएगा। ये तीनों बिंदुओं को हम लोग जो है मिलाना है, एक लाइन खींचनी है, एक रेखा खींचना है, सीधी एक रेखा खींचना है। तो सीधा रेखा तो हमसे खींचाएगा नहीं, तो सॉरी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें सिंबल ले लेता हूँ, और ये वाली लाइन है। अब मैं ये वाली लाइन ले लिया, और इसको मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे पकड़ लेता हूं, एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्या जी? जी अब ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये जो है आपका, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ऐसे आगे की तरफ ये है, ऐसे ये वाला, यही जो है एक रेखा बन रहा है। और यही आप देखिएगा कि ये हमने इस चीज का, इस पॉलिनोमियल का हमने एक बना दिया, क्या ज्यामिति, इसकी रचना हमने कर दी। और देखिएगा कि x इस पॉलिनोमियल की घात कितनी है, रैखिक पॉलिनोमियल है तो इसकी घात 1 होगी। तो देखिएगा कि हमने ऐसे भी x की वैल्यू निकाला है 5, और देखिएगा कि x एक्सिस पर ये कहां काट रहा है, तो आप कहेंगे कि सर x एक्सिस पर ना 5 पे काट रहा है, वो भी कैसे 5 पे, तो -5 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि x पर जहां पे काटेगा ये रेखा, वही जो है इसका शून्यक होगा। यानी x पर कहां काट रहा है, x पर कितने बिंदु पर काट रहा है, तो x एक्सिस पर केवल एक बिंदु पर काट रहा है, केवल एक बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब कि इसका शून्यक कितना होगा प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछ दे कि इसका शून्यक कितना होगा, तो 1 होगा। और शून्यक कौन है वो, तो वो शून्यक आपका देखिए कौन है, -5 है। बात समझ रहे हैं। तो यही बात जो है आपको एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ना है, कि यही एक बात, यही वाली बात है कि x एक्सिस पर लाइन जितनी बार कट करेगी, उतना जो है x की वैल्यू, x का मान यानी शून्यक वो आएगा, वही शून्यक है। जितनी बार काटेगा उतना शून्यक होगा, x एक्सिस को केवल, समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, रैखिक बहुपद होगा, तो x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर कट करेगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी द्विघात बहुपद होगा, तो x एक्सिस को दो जो है जगह पे कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। और ये देखिएगा एक रेखा बन रहा है, एक लाइन बन रही है, इसीलिए इसको जो है, ये मैं बोला था कि कैसे जो है रैखिक बहुपद बोलते हैं, तो ये एक रैखिक बन रहा है, रेखा बन रहा है, सीधी रेखा, इसीलिए इसे जो है रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आप समझ रहे होंगे। तो ये जो है मैंने आपको सिर्फ एक लिया, पहले जो है मैंने आपको शून्यक के बारे में बताया कि जो जिस x की वैल्यू पर, जिस मान पर ये पॉलिनोमियल शून्य हो जाएगा, उसे हम लोग शून्यक बोलते हैं। और शून्यक निकालने के लिए ये एक ज्यामिति तरीका है, और एक तरीका हल करने वाला है कि उस पॉलिनोमियल को शून्य के बराबर समझ लीजिए, और एक इक्वेशन बन जाएगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, जो x की वैल्यू आएगी वही उसका शून्यक होगा। और ज्यामिति तरीके से ऐसे शून्यक निकालते हैं। और शून्यक कितने होंगे, तो x एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा उतना शून्यक होगा। आखिर कितनी बार कट करेगा, तो अगर रैखिक बहुपद है तो केवल अधिकतम एक बार कट करेगा। अगर आपका जो है द्विघात बहुपद है तो अधिकतम 2 बार कट करेगा। अगर आपका जो है त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम 3 बार वो कट करेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप चीजें समझ रहे होंगे। तो आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, इधर बस आ जाइएगा, इसमें होगा कहीं ना कहीं, आप नोट भी कर लीजिएगा इसको। लगाए नहीं है क्या जी, नहीं लगाए हैं, कोई बात नहीं है, आइए मैं आपको लिख ही देता हूं, ठीक है, आइएगा। अच्छा ये वाला है, तो देखिएगा, सुनिएगा। अच्छा इस फिगर को देख के आपको क्या करना है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ये आपसे पूछ रहा है। ये उदाहरण है, ये आपके जो है क्या है प्यारे बच्चों, ये उदाहरण मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, समझ रहे हैं। आपकी बुक का एनसीईआरटी वाली बुक का जो है ये उदाहरण है।
तो आप देखिए प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर कितने जगह पे कट कर रहा है, तो एक जगह पर, तो इसका शून्य कितना होगा प्यारे बच्चों, शून्य किसका कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक। कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए, यही जो है आपका 2.1 जब आप लगाएंगे ना, तो यही है, यही वाली चीज। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाता है। ज्यादा लंबी और द्विघात वाला और त्रिघात वाला बताऊंगा तो लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी, और मूल चीज यही है, मूल चीज यही है कि जितनी बार एक्स एक्सिस पर कट करेगी लाइन, जो रेखा बनेगी या जो आपका कर्व बनेगा, जितनी बार कट करेगा उतना जो है क्या शून्यक होंगे, उतनी शून्यकों की संख्या होगी। एक्स एक्सिस पर एक बार कट करेगा, बुक में आप जाके देखिएगा, दिया है एक जगह, आप देख लीजिएगा, बुक आपके पास जरूर होगा। एक्स एक्सिस पर एक बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या एक होगा। एक्स एक्सिस पर दो बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या दो होगा। एक्स एक्सिस पर तीन जगह कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या तीन होगा। समझ रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग, मैं आगे नहीं बताना चाह रहा हूं आपको, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप बोर होने लगेंगे। और बाकी देख रहे हैं हमारी स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है कि व्यू बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ताकि हम जो है क्या रहें कि मोटिवेट रहें। और मैं बार बार बोलता हूं कि आपको हम लोग नहीं जानते, यहाँ पे बस केवल एक आदमी है, रूम है, क्लास चल रहा है, आपका लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेट करेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप, मैं कह रहा हूं तो आप समझ के चीजें जो है लाइक कमेंट ये सब करेंगे। सब्सक्राइब वगैरह जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं सब कुछ आप पे छोड़ देता हूं कि आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, देखिएगा ये वाली फिगर में एक्स एक्सिस पर प्यारे बच्चों आप देखिएगा कितनी बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर दो बार कट कर रहा है तो कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे दो हो जाएगी। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितना होगा, 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर प्यारे बच्चों दो, ये ना आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि दो बार कट कर रहा है, ये वाला है ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से है, इस तरीके से, तो ये द्विघात बहुपद है। ये आपका जो है पैराबोला की तरफ बन जाता है, ये वाला फिगर ऐसे भी आपका बन जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, दो बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जो है आपका इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, तो आइएगा आगे देखिएगा, आगे क्या है, आगे ये वाली फिगर है। एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस पर तीन बार कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या प्यारे बच्चों, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो तीन होगी। ठीक है, बहुत ही आसान आपका जो है ये एक्सरसाइज है। इसमें आप बताइए कि एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस पर एक जगह कट कर रही है, तो शून्यकों की, ये उदाहरण है आपका, शून्यकों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, एक होगा। आगे आइएगा, और है जी, ये देखिएगा। अच्छा सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि अगर यू के आकार का ऐसे टच करके छूता है, तो यहां एक बार टच करें, यहां एक बार टच किया, तो शून्यकों की संख्या जो है यहाँ पे दो हो जाएगी। शून्य कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ऐसे भी की तरह टच कर रहा है तो इसे एक माना जाता है, ऐसा। तो आप इसको देख लीजिएगा, जैसा आंसर में देगा, हम जब एक्सरसाइज करेंगे, अगर इस टाइप की फिगर, मैं तो यहाँ पे एक ही मानूंगा इसे, शून्यकों की संख्या कितनी यहाँ पे होगी, एक होगी। लेकिन कुछ इस तरीके की धारणा है मार्केट में, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इस टाइप को आपको कोई बताया होगा तो उसको आप गलत मत बोल दीजिएगा, या मैं ही बता रहा हूं तो आप गलत मत समझिएगा। यू आकार का जाता है तो एक बार यहां पे टच करता है और एक बार यहां पे टच करता है, तो इसको बोलते हैं ना कि आपका दो जगह दो शून्यक होगा इसका। ठीक है, और भी जैसा जाएगा तो केवल एक पॉइंट पे मैच कर रहा है, कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक शून्यक होगा। सुनिए, बस मेन बात यही है, लेकिन चीजें भूमिका बनानी पड़ती है, कंसेप्ट बताने पड़ते हैं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक्स एक्सिस पर एक बार मैं बोल दे रहा हूं, फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, सारे जो है ना पूरा जितनी बार बोला उसका पूरा समरी बोल दे रहा हूं कि एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा उतना ही आपका शून्यक होगा। समझ रहे हैं, बस यही बात है। इस पर देखिएगा कितनी बार कट करा, आप खुद ही देखिए, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या आपकी 4 होगी। बस अब देखिएगा, इसके बाद कुछ और है नहीं, ये आपका सारा जो है इसका मैंने उदाहरण आपको करा दिया है।
अब इसके बाद से जो है छोटा एक्सरसाइज है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग बताएंगे उसी सिस्टमेटिक तरीके से आपकी वीडियो आया जाएंगे। कैसे हमने बताया है, मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि पहले कंसेप्ट, उसके बाद से एक्सरसाइज, कंसेप्ट एक्सरसाइज, कंसेप्ट एक्सरसाइज। तो ये कंसेप्ट हमने जो भी आपका लगभग 30 मिनट के अंदाज में अप्रॉक्स में मैंने कोशिश किया था कि बनाऊं, इससे ज्यादा ना हो। और इसके बाद से जो है आप जाके खुद ही लगाइएगा प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज, आप खुद ही जाके ट्राई करिएगा। इतना पढ़ने के बाद आप जाके ट्राई करिएगा 2.1 सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन आप कर लेंगे। जाइए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो जो है आपका नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। बाकी मैं बार बार बोलता हूं, आप थोड़ा सा सपोर्ट, मुझे हम लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। आपको कुछ नहीं करना है, सपोर्ट में आपके जेब से कुछ नहीं जाएंगे। बस आपको यही करना है प्यारे बच्चों कि सब्सक्राइब करना है, लाइक, कमेंट, जो भी आपको लग रहा है, खराब लग रहा है तो खराब दो, अच्छा लग रहा है तो अच्छा दो। जैसा आपके मन में विचार आ रहे हैं हमारे प्रति, आप उस तरीके का जो है क्या करिए, अपना कमेंट दीजिए, अपना राय दीजिए। बाकी ठीक है, आपकी मर्जी है, बार बार मैं बोलता हूं, आप स्वतंत्र हैं इन सब चीजों के लिए। तो चलिए इसके आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।